अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। शहर के बावल रोड पर चांदपुर की ढानी के निकट एक दुकानदार के पास तकादे के लिए जाना गंज बाजार के व्यापारी को खासा भारी पड़ गया। दुकानदार ने तकादे के पैसे तो नहीं दिए, उल्टे अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर व्यापारी पर हमला बोल दिया। दुकानदार ने व्यापारी पर इतनी बुरी तरह से वार किए कि उनके पैरों में बहुत से फ्रैक्चर आए हैं। गुरुग्राम के निजी अस्पताल में व्यापारी को भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका ऑपरेशन होगा। मालटाउन थाना पुलिस ने इस मामले में दुकानदार के विरुद्ध व 5-6 अन्य लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज कर ली है। आइए विस्तार से इस मामले के बारे में बताते हैं। गंज बाजार के व्यापारी सौरभ गुप्ता बावल रोड पर चांदपुर की ढानी के निकट स्थित एक डेयरी पर तकादे के लिए गए थे। संबंधित डेयरी के मालिक ने गंज बाजार के व्यापारी से 71,400 रुपये का सामान लिया था और उसकी पेमेंट पहले चेक के रूप में की थी। बाद में डेयरी व्यापारी ने उस चेक की पेमेंट को स्टॉप करा दिया था। इसलिए जो गंज बाजार के व्यापारी सौरभ गुप्ता दुकानदार के पास पेमेंट लेने के लिए गए थे, डेयरी के दुकानदार ने सौरभ गुप्ता को पेमेंट तो नहीं दी, उल्टे अपने परिवार के लोगों को बुलाकर उन पर हमला बोल दिया। सौरभ गुप्ता चिल्लाते रहे, लेकिन दुकानदार और उनके परिवार के लोगों ने रॉड, लाठी, डंडों से उन्हें निशाना बनाया। उन्हें भागने तक का मौका नहीं दिया। उनके पैरों पर इतने वार किए कि बहुत से फ्रैक्चर उनके पैरों में आए हुए हैं। उन्हें गुरुग्राम के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर सौरभ गुप्ता का ऑपरेशन होगा। मालटाउन थाना पुलिस को शिकायत देकर इस बाबत मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद व्यापारियों में खासा रोष है। शहर के व्यापारियों का कहना है कि इस तरह से तो तकादा करना ही मुश्किल हो जाएगा। पुलिस को चाहिए कि ऐसे लोगों को, ऐसे दुकानदारों को शीघ्रता से गिरफ्तार करे, ताकि भविष्य में कोई और इस तरह से व्यापारियों के साथ हरकत न कर सके। डेयरी बावल रोड पर स्थित है, जिसका मालिक सुनील यादव है। उसकी मालिक सुनील यादव है और वो हमसे घी रिफाइंड वगैरह ले जाया करता है। तो उसकी पेमेंट जो है, वो माल ले गया था 71,400 रुपये का, और उसने उसकी पेमेंट दे दी हमको चेक के थ्रू। लेकिन स्टॉप पेमेंट करा दी, बैंक में स्टॉप पेमेंट करा दी। जब हमने चेक लगाया तो वो स्टॉप पेमेंट का मीमो आ गया। उससे बातचीत की तो हमको गाली गुप्तार बकने लग गया, मैं देख लूँगा, ये करने लगूँगा। फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद जो है, फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की, तो लेकिन जो है वो टेलीफोन हमारा ब्लॉक किया हुआ है या उठा नहीं रहा है। कल फिर दोबारा उसके पास मैंने 3 बार फ़ोन किए, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई। तो मैंने अपने भतीजे से कहा कि भाई ऐसा है, उससे एक बार बात कर लेते हैं, नहीं तो अपन जो है चेक की कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो बेटा जो है, भतीजा जो है, वहाँ गया शाम को और उससे बातचीत करने लगा चेक के बारे में कि भाई क्या करना है, कैसे पेमेंट देनी है, इसको दोबारा लगाना है या क्या करना है। तो वो जो है गाली गलौज पे उतर आया। और की घटना है ये सुनील डेयरी की दुकान की, कहाँ पर पड़ती है? ये बावल रोड पर स्थित है। तो उसने जो है उसके साथ बदतमीजी पेश आया और उसके थप्पड़ वगैरह मार दिए। और फिर मैंने जो है वो बाहर निकल ही आया, मेरी से बात हुई तो उसने वो बाहर, मैंने कि बाहर आ जा, घर आ जा वापस, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला है तो उसके परिवार वालों ने 6-7 आदमी थे, उन्होंने उसका रास्ता रोका और उसको तो काफ़ी मशक्क़त के बाद उसने थोड़ा सा कार तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो जो है उसको डंडी और रॉड से मारा उसके पैर के अंदर, वो वहीं गिर पड़ा। और उन्होंने जो है ताबड़तोड़ उसके ऊपर हमले किए। और किसी तरह जब उसका देखा कि इसकी टांग टूट गई है, तो उन लोगों ने, उसके जो साथी थे 2 और, उन्होंने उसको कार के अंदर पटक के और भागा। लेकिन पीछे से उन्होंने कार के शीशे भी तोड़ दिए, साइड के शीशे तोड़ दिए और कार के शीशे भी तोड़ दिए। और मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा ऐसा आप डॉक्टर अनिल यादव के यहाँ ले चलिए। लेकिन अनिल यादव जी का हॉस्पिटल बंद था, तो हम रात को फिर उनको पुष्पांजलि हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ फर्स्ट एड देने के बाद उन्होंने
कहा कि ऑपरेशन अगर होगा तो कल होगा। तो आज हम उसको अपने भतीजे को फोर्टिस गुड़गांव ले गए हैं, तो वहाँ ऑपरेशन कल होगा उसका। और उस मल्टी फ्रैक्चर हड्डी के अंदर जो है पूरी दोनों बोन्स जो है उनकी टूटी हुई हैं, पैर की दोनों बोन्स टूटी हुई हैं। अभी हमने MLR कटाई थी और हॉस्पिटल ने रुका भेजा था, तो उन्होंने FIR तो लॉन्च कर ली है, हाँ, लेकिन अभी कोई कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई तो वो कर ही रहे हैं। कड़ी कार्रवाई तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और मेरा तो ये है कहना कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके, क्योंकि व्यापार तो बहुत मुश्किल हो गया, हर आदमी ऐसे ही नटता चला जाएगा तो पेमेंट कहाँ से आएगी। बिल्कुल भी पैसे भी हमने लेना है और पिटाई भी हमारी हुई है।